अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपना वाक़या ख़ुद नकल करते हैं। अब ये दोनों बाप बेटा दोनों सहाबी हैं। हज़रत अमर बिन आस भी सहाबी हैं और इनका बेटा अब्दुल्ला, ये दोनों सहाबी हैं, लेकिन ये दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है। अमर बिन आस इनके जो वालिद हैं अब्दुल्ला के, इनका मिजाज मैदान जंग के अंदर जो है जर्नेल की हैसियत से मैदान जिहाद के अंदर जिहाद करना, और ये जो अब्दुल्ला थे इनका मिजाज सूफ़ियाना मिजाज था, इबादत के अंदर इनको ज़्यादा शौक़ था। अब ये दोनों का मिजाज इस तरह मिजाज आपस में हुआ करते हैं। दो भाइयों के आपस में मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, बाप बेटे के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद ने मेरी शादी की। शादी करने के बाद मुझे अलग मकान दे दिया। जब मुझे मकान अलग दे दिया, फिर गाहे बगाहे कभी न कभी मेरे वालिद अमर बिन आस चक्कर लगाया करते थे, आकर जो है खैरियत पूछा करते थे, हाल अहवाल लिया करते थे। एक दिन मैं घर के अंदर नहीं था, कहीं गया हुआ था, तो मेरे वालिद साहब मेरे घर में आए तो मेरी अहलिया से आकर पूछा, अपनी बहू से मेरी अहलिया से आकर पूछा कि घर के हालात कैसे हैं, कैसे गुज़र बसर हो रही है, दिल लगा हुआ है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, सब ठीक है। इन्होंने फिर जो अगला सवाल किया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला को कैसा पाया, यानी शोहर होने के एतबार से वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सारा दिन रोज़ा रखते हैं और पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होकर जो है अल्लाह की बात करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। अब ये देखो, इन्होंने बज़ाहिर तारीफ़ भी की, लेकिन इस तारीफ़ के अंदर शिकायत भी लगा दी। हज़रत अमर बिन आस बड़े समझदार थे, बड़े ज़हीन थे, समझ गए कि बहू इनकी शिकायत लगाती है कि वो सारा दिन रोज़ा रखते हैं, पूरा साल रोज़ा रखते हैं और इसी तरह रात को सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करते हैं। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मैंने जो है अब्दुल्ला की शादी की, उसको अलग मकान दिया और उसकी ये हालत है कि वो सारा दिन रोज़े रखता है और आज सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करता है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को बुलाया और बुला के हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि तू सारा दिन जो है रोज़ा रखता है। उसने कहा जी या रसूलल्लाह, रखता हूँ रोज़ा। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला, रोज़ाना रोज़ा न रखा कर, बल्कि इस तरह किया कर कि महीने के 3 दिन रोज़े रख लिया कर। अयाम 20 के रोज़े यानी 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रख लिया कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये तो बहुत थोड़े हैं, कुछ ज़्यादा कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़्यादा किए। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, कुछ और ज़्यादा कर दें। तो फरमाया कि फिर कुछ देर जो है बातचीत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो इस तरह करो, एक दिन रोज़ा रखा करो, एक दिन इफ्तार किया करो, यानी महीने के 15 दिन रोज़े रख लो और 15 दिन इफ्तार कर लिया करो। ये बात तय हो गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि तू सारी रात खड़े होकर जो है इबादत करता है, मुसल्ले पे खड़े होकर नफल अदा करता है। कहा जी या रसूलल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, सिर्फ तहज्जुद पढ़ा कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये तो बहुत थोड़े, मैं तो सारी रात नफल पढ़ता हूँ। जब ये बात की तो हज़रत अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, कुछ ज़्यादा कर दें। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह करो, फिर रात की तिहाई हिस्सा मखसूस कर लो, तिहाई हिस्सा जो है वो तुम इबादत किया करो और 2 हिस्से तुम आराम किया करो। यानी अगर रात 6 घंटे की है, 4 घंटे आराम किया करो और 2 घंटे तुम इबादत किया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी था कि उन्होंने रात का तीसरा हिस्सा मखसूस किया हुआ था। तो लिहाजा तुम भी रात के तीसरे हिस्से में इबादत किया करो और 2 हिस्से तुम जो है वो आराम कर लिया करो। ये बात की तो हज़रत अलैहिस्सलाम का खुद अमल भी यही था कि रात का तीसरा हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के कुछ हिस्सा आराम करते थे, फिर अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ते थे और फिर बाद में फिर आराम करते थे। यानी अगर 9 घंटे की रात है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 4.5 घंटे पहले आराम कर लेते थे, फिर 3 घंटे जो है वो खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, नवाफिल अदा करते थे और आखिर में फिर जो 1.5 घंटा बचता था रात का, वो अल्लाह के नबी फिर आराम कर लिया करते थे। यूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के 3 हिस्से जो है करके, एक हिस्सा तहज्जुद के लिए और 2 हिस्से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आराम किया करते थे।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको भी पाबंद किया, फरमाया कि तुम भी इस तरह करो, रात का तीसरा हिस्सा जो है वो आराम किया करो, तीसरा हिस्सा इबादत किया करो, और रात के 2 हिस्से जो है फरमाया कि तुम इबादत जो है अपना आराम कर लिया करो। इसलिए फरमाया कि घर वालों के भी हक़ हैं, यानी जिस तरह हमारे ऊपर हकूक़ुल्लाह हैं कि अल्लाह के हक़ हमने देने हैं, इसी तरह हमारे ऊपर बंदों के भी हक़ हैं, घर वालों के भी हकूक़ हैं, आँख के हक़ हैं, हाथ के हक़ हैं, पाँव के हक़ हैं, जिस्म के भी हक़ हैं, अपने बीवी बच्चों के भी हकूक़ हैं। यानी सिर्फ़ अल्लाह का हक़ ही हम अदा नहीं करना, बल्कि साथ साथ इन अपने साथ जो दूसरे हकूक़ लगे हुए हैं इन हकूक़ को भी हमने अदा करना है। फिर बाद में इन्होंने सारी ज़िंदगी यूँ मामूल बना लिया कि एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन जो है इफ्तार कर लिया करते थे, और रात के 2 हिस्से आराम करते थे, और तीसरा हिस्सा जो है वो खड़े होकर इबादत करते थे। और फिर बाद में ख़ुद ही आखिर जब बुढ़ापा आ गया, क्योंकि जवानी के अंदर इंसान में जोश होता है, जज्बा होता है, ताकत होती है, हिम्मत होती है, आदमी इबादत करता है। इसलिए कि इंसान जो सोचता है ना अपने ऊपर, हम अपने ऊपर लिए जो कोई भी बात हम अपने लिए मखसूस करते हैं, हम अपने हाल को देख के करते हैं, मुस्तकबिल को नहीं देखते। लेकिन शरीयत का मिजाज ये है, शरीयत हमारे हाल को भी देखती है, माजी को, मुस्तकबिल को भी देखती है। शरीयत ऐसी नहीं है कि जो तो हमारे जवानी के अंदर इबादत करना हमारे लिए आसान हो, बुढ़ापे में मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। शरीयत के सामने सब कुछ होता है, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात हमारे मुस्तकबिल को भी जानती है, हमारे हाल और हमारे माजी को भी जानती है। हम अपने हाल को जानते हैं, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इसी तरह शाम को क्या होने वाला, मुझे तो ये भी पता नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी तो ये करता रहा, लेकिन जब आखिरी बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे के वक्त मेरे लिए ये एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन इफ्तार करना मुश्किल हो गया, और इसी तरह रात का तीसरा हिस्सा इबादत करना भी मुश्किल हो गया। उस वक्त फिर ये खुद कहा करते थे, काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे इजाज़त दी थी कि तुम महीने के 3 रोज़े रख लिया करो, मैं उस पर अमल कर लेता, वो नबी की ऑफ़र कबूल कर लेता। इसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा तहज्जुद पढ़ लिया करो, वो ऑफ़र कबूल कर लेता। फरमाया उस वक्त मैंने नबी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और ज़्यादा कर दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ज़्यादा कर दिया। तो फरमाया कि मैंने अपने ऊपर ये अल्लाह के नबी के साथ वादा किया था कि अब ऐसे ही करूँगा, एक दिन रोज़ा रखूँगा, एक दिन इफ्तार कर लूँगा, ये वादा कर तो लिया, अब अदा करने ये मेरे लिए मुश्किल हो गए हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हकूक़ुल्लाह भी अदा करें, और हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद, बंदों के जो हक़ हमारे ऊपर हैं, हम वो भी अदा करने वाले बन जाएँ। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।